बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कुरान मजीद सद कहा मैं बच मोहम्मद रफ़ीक जदेश इस्लामाबाद प्लेस कलबा निश्तियाँ मना इंसाफ मिली मैं माल बुढ़ते मोहम्मद रफ़ीक के बच में ना हक ना जायजा जदी पुलिस हुकूमत मिलोगा अख्ता गिरदा चेयर गाड़ी आगू लेडीज पुलिस पजिया निधि मिलोगा चारे कुंडा चारे गाड़ियों अल्लाह दादा मी बच गिथा बुढ़ता ना हक ना जुल्मा पंच गोली जजा मोहम्मद रफ़ीक कत्ल खुदा इश्ती जज्जा पेशा मी ना का जदी ना जुल्मा जदी मी लोग बर्बाद खुदा इश्ती मी माल बुढ़ती जमीन तक गुश महीना का में मर्द जगह हुकूमत पुलिस आगता लोग घेरा दादा चेयर गाड़ी आगू में मर्द जगह बुढ़ते माल बुढ़ते तरपड़ बुढ़ती ना का 4 साल चुका रेप दादा 4 साल ही चुका था महीना का में झुक चीज रहती थी मामा अल्लाह मेरा बाल चोरी कर छोड़ी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़िला कश्मीर से वास्तेदार हूँ। मेरा नाम अमीरुद्दीन है। कुछ दिनों के बाद मेरा भाई मोहम्मद रफ़ीक था, उसी को पुलिस ने जाली इनकाउंटर करके मारा दिया गया। लेकिन वो मेरा भाई जज के पास भी पेश भी था, लेकिन इंसाफ और सारा काम है वो तो जज को करना है, इंसाफ को तो जज को करना है। लेकिन पुलिस का काम है तो मुलज़म को उसी को जो प्रोसेस है उसी को मौका तो दिया जाए। लेकिन मोहम्मद रफ़ीक का नहीं कोई डीएनए टेस्ट हुआ, नहीं कोई लेबॉरेटरी हुआ, लेकिन वैसा कोई जाली इनकाउंटर बना के मेरा भाई को कत्ल किया गया। लेकिन लिहाजा हमारा सिंध में कोई भी बात नहीं सुना। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, वज़ीर आला साईं मुराद अली शाह थे, लेकिन हमारा कोई भी बात नहीं सुन रहा है। आज तीसरा दिन है, मैं प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आया कर बैठा हूँ ताकि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हमारा नोटिस ले, ताकि सुप्रीम कोर्ट सिंध हमारा नोटिस इस बात का ले, जुडिशल इंक्वायरी किया जाए ताकि पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। पुलिस अभी भी हमको धमकियां दे रही है, लेकिन कहता है आपने इस केस मोहम्मद रफ़ीक केस का पैरवी किया, लेकिन आपको भी कत्ल किया जाएगा। लेकिन पहले मोहम्मद रफ़ीक को एक कर मारा, उसी को आशा बीबी की केस रेप का बना के दिया। आपको मोहम्मद रफ़ीक का आपको डेड बॉडी मिला, आपका डेड बॉडी भी मिलना नहीं देंगे, ताकि हम वज़ीर आला साईं कायम अली शाह और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी गुजारिश कहते हैं, लिहाजा कुरान मजीद के सदक़े हमारे इस बात का नोटिफिकेशन लिया जाए और डीएनए टेस्ट हो जाए ताकि हमको इंसाफ मिले। वो पुलिस है उसको कानूनी कार्रवाई करे ताकि हमारे को इंसाफ दिया जाए। अच्छा, इसके अलावा कोई मुतलका थाने किसी का, किसी महकमे का या कोई मीडिया वर्कर आपके पास आया है? नहीं भाई, कोई नहीं आया। किसी ने आपसे पूछा हो कि खाना खाया या कोई मसला या मसाइल है? नहीं भाई, हमने आप छोटे छोटे बच्चों मासूम को कि आपके साथ हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं भाई यही पैगाम देना चाहता हूँ, लेकिन हमारे साथ इंसाफ हक हो जाए ताकि हम पुलिस के मारे हैं, लेकिन पुलिस हमारे भाई को ना हक ना जायज़ कत्ल किया। लेकिन अभी हमारे घर वालों को भी यही खौफ दे दिया, लेकिन सबको एक एक करके मार दूंगा ताकि मोहम्मद रफ़ीक केस का तुमने पैरवी किया तो। लेकिन अब लिहाजा हमको बड़ी बात से कुरान मजीद में हाथ है, लेकिन बड़ी बात से ये कहना पड़ता है ताकि 8 तारीख को हमारा हाज़िरी है सिविल जज कंदकोट में, कोर्टों में भी हमको उम्मीद है। लेकिन मैं पुलिस से बहुत ये बात का मुझे दुख हो रहा है, लेकिन पुलिस वाला हमको धमकियां दे रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं जज के साथ पास पेश भी हो जाऊंगा, लेकिन पुलिस को जो करना है करने दे। लेकिन आला अख्तर को मेरा यही रिक्वेस्ट है ताकि इस बात का नोटिफिकेशन लें ताकि हमारे साथ इंसाफ अदल हो जाए। बड़ी आपकी मेहरबानी भाई।